नमस्कार, यह है तिनका तिनका जेल रेडियो। जेलों में इंद्रधनुष बनाने की कोशिश। मैं हूं वर्तिका नंदा। ये बात हाल की है, अगस्त 2025। मैं जहां पर खड़ी हूं वो जगह है जेल, जिला जेल आगरा। आज यहां पर एक विशेष मकसद से आई हूं। हुआ ये था कि 2019 में ICSSR के साथ एक रिसर्च पर काम कर रही थी। उसका केंद्र था Communication Needs of Women Inmates and Their Children with Special Reference to उत्तर प्रदेश। 2019 से 20 के बीच में जब ये काम हुआ तो मैंने महसूस किया कि इस जेल में अगर एक रेडियो आ जाए तो कितना अच्छा होगा। बस इसी सोच के साथ, इसी प्रण के साथ रेडियो आ भी गया। जुलाई 2019 रेडियो का आगाज हुआ और दो बंदी इस रेडियो की रेडियो जॉकी के तौर पर सामने आए। बिल्कुल नया प्रयोग था। एक छोटा सा कमरा था जो हेडवार्डर का था, उसे रेडियो रूम में कन्वर्ट किया गया। वहां पर जैसे तिनका तिनका हर जेल रेडियो में करता है, सूरज बनाया गया, रोशनी बनाई गई। अरबाज और सतीश ये दो बंदी ऐसे थे जिन्हें पेंटिंग के लिए चुना गया। इनमें से एक ने अभी कुछ दिन पहले आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन जेल का रेडियो आया तो उसे एक मकसद मिला। उस सूरज को बनाते बनाते अरबाज और सतीश की जिंदगी में रोशनी को बिखरते मैंने खुद देखा। साल 2020, कोरोना आ गया। मुलाकातें बंद हुई, बंदी परेशान होने लगे। तब उनका इकलौता सहारा बना जेल का रेडियो। इस रेडियो के जरिए उन्हें लीगल अवेयरनेस, हेल्थ से जुड़ी हुई अवेयरनेस, पढ़ाई, मनोरंजन, मतलब ये कि इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, इन तीनों की खाली जगहों को भरने के लिए जेल का रेडियो एक साथी के तौर पर साथ जुड़ गया। साल 2025। इन सालों में रेडियो अपनी गति से चलता रहा। कई बंदी आए, कई गए। इस बार गई तो 4 नए बंदी रेडियो जॉकी के तौर पर थे। श्री हरिओम शर्मा इस समय इस जेल के सुपरिटेंडेंट थे। पहले जब शशिकांत मिश्रा जी यहाँ सुपरिटेंडेंट रहे, उन्होंने जेल के रेडियो में खूब ताकत लगाई। हरिओम शर्मा जी को भी जेल के रेडियो में मन लगता है और यही वजह है कि ये रेडियो अब 2 घंटे की बजाय 4 घंटे के लिए चलने लगा है। हर रोज करीब करीब 30 फरमाइशें आती ही हैं। आपको बताऊं, जब रेडियो शुरू हुआ था तो एक बात हमने रखी थी कि तिनका जेल पाठशाला का एक नियम होगा, बंदी अपनी फरमाइश को लिखित में देंगे। आपके लिए बात छोटी होगी, लेकिन बताऊं कि बहुत बड़ा फायदा हुआ इससे। जो निरक्षर है वो भी कुछ अक्षरों से जुड़ने लगा, जो साक्षर है वो औरों की मदद करने लगा, और इस तरह से रेडियो का जो कमरा है वो शिक्षा और समझ का कमरा बनने लगा। फिर क्या हुआ? अब हर रोज 30 फरमाइशें तो आती ही हैं। ये रेडियो का कमरा एजुकेशन का कमरा बनने लगा है। इस बार हरिओम शर्मा जी से जब बैठक हुई तो ये भी तय हुआ कि शिक्षक दिवस पर एक जरूरी सूचना हो, वो ये कि रेडियो पर शिक्षा से जुड़े हुए कुछ जरूरी कार्यक्रम शुरू किए जाएं। बंदियों को प्रोत्साहित भी किया जाए कि जो अपनी क्लासेस के लिए नियमित तौर पर नहीं आ रहे वो आने लगे। अरे भाई आओ, पढ़ो। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी आए, साक्षर बनने की कोशिश करे। जेल का ये जो एम्प्टी समय है ना, खाली टाइम, उसे भरना है, नई चीज़ों से सीखना है। अच्छा, एक और बात बताती हूँ। जेल के रेडियो पर कई तरह के गाने चलते हैं, लेकिन कुछ गाने बार बार सुनना चाहते हैं बंदी। संदेशे आते हैं, चिट्ठी आई है। इन गानों को सुनने की फरमाइश रोज़ होती है। इन्हें सुनते हुए कुछ बैरक में बैठकर रोने लगते हैं, कुछ यादों के संसार में चले जाते हैं। जिला जेल करनाल में भी गानों को लेकर कई रिसर्च हुई और कई दिलचस्प नतीजे सामने आए। जब जेल से बाहर आ रही थी तो बंदियों को रेडियो इन प्रिजन दी। नेशनल बुक ट्रस्ट से छपी इस किताब के केंद्र में जिला जेल आगरा है। आपको मैंने बहुत दिनों तक नहीं बताया था, इसलिए नहीं बताया था, मैं चाहती थी जब यज्ञ पूरा हो तो बताऊं। अब यज्ञ पूरा हुआ। इस किताब के बारे में आप सुन भी रहे हैं। बंदियों के हाथ में किताब आई, उन्होंने इसे पलट कर देखा, अपनी जेल को देखा, गौरवान्वित महसूस किया, और मैंने उन्हें कहा कि जब इसका 2nd एडिशन आएगा तो जो नए बंदी हैं वो भी इसका हिस्सा बनेंगे।
आप कहते हैं कि जेल के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, पढ़िए तो सही, देखिए जेल के बंदी जेल में रहते हुए राष्ट्र निर्माण के लिए, अपने खुद के निर्माण के लिए, समाज के निर्माण के लिए क्या कर रहे हैं। लौटते हुए उनसे कुछ वादे लिए, उनको कुछ वादे दिए। तिनका प्रिजन रिसर्च सेल अलग अलग जेलों में कुछ रिसर्च कर रहा है। हाँ, फिर ये बता भी दूं, इसमें से कुछ भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, इसमें कोई पैसा किसी और का दिया हुआ नहीं है। अपनी तकलीफ से, अपनी कोशिश से इस पर काम हो रहा है। मैं बार बार सुनती तो हूँ, मुझे कई लोग बताते भी हैं कि अच्छे कामों को कुछ लोग आर्थिक तौर पर सहयोग देते होंगे, मैं नहीं जानती। हम सहयोग के बिना जेलों में इंद्रधनुष बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप दुआएं दीजिए, उतना ही काफ़ी है। मैं हूँ आवाज़ की दुनिया से वर्तिका नंदा और ये है तिनका तिनका जेल रेडियो।